आज हम एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। वह है जीवन में जन्म नक्षत्र का प्रभाव। देखिए, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, टोटल लाइफ, संपूर्ण जीवन उसी नक्षत्र के इर्द गिर्द घूमता है। आपको शायद ये बात ज्ञातन हो। आपने पुरानी कहावत एक सुनी होगी कि बालक के पाए पालने में दिख जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पुरानी कहावतों में बहुत कुछ ज्योतिष का रहस्य छिपा हुआ है कि पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ था। यानी हमारे जीवन पे जन्म नक्षत्र का सबसे अधिक प्रभाव होता है। हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं वो हमारा जन्म नक्षत्र बताता है। यानी हम किसी कर्म में सफल होंगे असफल होंगे, हमारा जन्म नक्षत्र बताता है। हमें जीवन के कितने सुख मिलेंगे वो हमारा जन्म नक्षत्र बताता है। माता का सुख, पिता का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, वाहन का सुख, सरकारी नौकरी का सुख, मोक्ष तक का सुख, सब जीवन जन्म नक्षत्र पर ही निर्भर होते हैं। जन्म नक्षत्र से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है और जन्म नक्षत्र के द्वारा हमारी मृत्यु तय होती है। मित्रों, आपने ये भी देखा होगा कि मूलाद नक्षत्र में जब बच्चे का जन्म होता है तो शांत कराने का विधान इसलिए है कि वो नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। बहुत कुछ हमारे पुराणों में कथा है कि अशुभ समय में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता पे भारी पड़ा, समाज पे भारी पड़ा, उसकी प्रतिष्ठा डाउन हुई। कुछ लोग आपने देखे होंगे उन्हें टोटल जीवन में कोई रोजगार नहीं मिलता, यानी कर्महीन होते हैं, कर्म से वंचित रहते हैं और जीवन उनका व्यर्था ही बीत जाता है। कुछ लोग देखे होंगे जो देव की संपदा के बड़े धनी होते हैं, माता पिता के द्वारा संपत्ति जो अर्जित होती है उसी का उपभोग करके चले जाते हैं, जीवन में कर्म नहीं कर पाते। उसके अलावा कुछ लोग देखे होंगे बड़े होनहार होते हैं, होनहार विरवान के होत चीकने का, तो बड़े जन्म बाल अवस्था से बड़े होनहार होते हैं और अपनी जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा को हासिल करते हैं। बहुत छोटे परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, परिवार की परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती, लेकिन बहुत ऊंचाइयों पर छू जाते हैं। कुछ ऐसे जातक पैदा होते हैं जो बहुत ऊंचाई पे पैदा होते हैं, परिवार प्रतिष्ठित कुलीन है, सारा कुछ है, लेकिन वो कुछ बड़ी होनहार होते हैं, बड़ी ऊंचाइयों पर बड़े कुलीन परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो उनका कारण क्या है? उनका जन्म नक्षत्र। अगर चंद्रमा की उस भोगांश को देख लिया जाए, सभी वर्गों में चेक कर लो तो वो बता देते हैं कि किस वर्ग के टास्क द्वारा, कर्म के द्वारा इसे सुख मिलेगा। आपको शायद ज्योतिष की जानकारी हो तो मैं एक बात बता देता हूँ कि हर वर्ग का चौथा घर जो होता है उसका सुख भाव होता है। उसमें अगर शुभ ग्रह हैं तो उससे संबंधित सुख उस जातक को नहीं मिलता है, और शुभ ग्रह हैं तो उस जातक से सुख मिलता है। तो इस तरह से जन्म नक्षत्र की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जन्म नक्षत्र ऐसा क्यों होते हैं? देखिए, जो डेस्टिनी का भोग, भाग्य का भोग हम भोगने के लिए आए हैं वो हमारा जन्म नक्षत्र तय करता है। इसलिए जो शुभ और अशुभ कर्म भोगने के लिए जिंदगी में आए हैं, जो विधाता ने जिसके लिए हमें भेजा है, वो हमारा जन्म नक्षत्र है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर है तस फल चाखा, हंस बोले रघुवंश कुमारा, विद के लिखे कुमेटन हारा। एक उदाहरण और मिलता है, जिस समय नारद जी माँ पार्वती जी का हाथ देखते हैं और बताते हैं कि इनका पति वैरागी होगा, जोगी होगा, जटाधारी होगा, घर नहीं होगा। तो उस समय
हिमालय हेमंत जी बड़े चिंतित होते हैं और पूछते हैं इसका कोई उपाय है। तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नारद मुनि कहते हैं, कहे मुनि हिमंत सुनि जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज किन्नरे नाग कोई न मेटनहार। यानी वो जन्म से जन्मी है, वो जन्म नक्षत्री है, जिसे सारा कुछ तय हो जाता है कि विधाता ने हमारे ललाट में क्या लिखा है। तो मित्रों, हम आज एक कुंडली की चर्चा करेंगे। वो कुंडली है भगवान श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम की कुंडली आपके सामने है स्क्रीन पर। ये कर्क लगन और कर्क राशि की है। भगवान श्री राम का जन्म पुनर्वासु नक्षत्र में हुआ था, जिसका स्वामी गुरु होता है। मित्रों, ये कुंडली कर्क लगन और कर्क राशि की है। इसमें चंद्र गुरु लगन में है, जो एक सुंदर गजकेसरी योग बनाता है। शनि उच्च का चौथे घर में है, राहु तीसरे घर में है, सूर्य उच्च का 10वें घर में है, शुक्र और केतु 9वें घर में है। ये भगवान श्री राम की कुंडली है। लेकिन मैं सबसे पहले भगवान श्री राम के जन्म नक्षत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। पुनर्वासु नक्षत्र, जिसको स्वामी गुरु होता है। पुनर्वासु नक्षत्र के जो जातक हैं बड़े उदारवादी होते हैं, बड़े चरित्रवान होते हैं और हमेशा मर्यादापूर्वक धर्मपूर्वक कार्य करने में प्रतिष्ठित होते हैं, कि उस नक्षत्र का ही स्वामी गुरु है। तो भगवान श्री राम के बारे में जो भी आप कथाएं सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, तो उनकी मर्यादा के बारे में ही है। उसका स्पष्ट रूप कुंडली से भी दिखाई देता है कि लगन में बैठा हुआ है जो बृहस्पति है, वो पंचम घर, सप्तम घर और 9वें घर को देखता है। यानी पंचम घर से संबंधित प्रणाम भगवान श्री राम को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हुई। सप्तम घर, वो दार्शनिक थे, प्रगतिशील थे और शत्रुओं को क्षमा करने वाले थे। 9वां घर उनकी धार्मिक मर्यादाएं बताता है। तो राम के बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो अपने शत्रुओं से युद्ध करते थे तो उनको क्षमा भी कर देते। यानी जो शत्रु पीठ दिखाकर उनके सामने से चला जाता था, उसे क्षमा कर देते थे। तो इस क्षमा का गुण गुरु के कारण आ रहा है कि गुरु उनके सप्तम घर को देखता है। दूसरा, जब राम को वनवास हुआ तो बड़ा शांत स्वभाव से वो राजपाट को त्याग कर वन के लिए चले गए। ये इनके पंचम घर पर दृष्टि बताती है और 9वें घर पर गुरु की दृष्टि बताती है। तीसरा, रावण से युद्ध भगवान राम ने किया, जो बड़ा प्रतापी राजा था, प्रभावशाली था। तो उस समय विषम परिस्थिति, अनेक प्रकार की परिस्थितियां राम के सामने आई सीता के हरण के बाद में। लेकिन सबसे बड़ा गुण उनके जीवन में ये मिलता है कि उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। परिस्थिति कैसी भी हो, धैर्यवान रहे, नीति के अनुसार कार्य करते रहे। इस कारण से एक समय के बाद में उनकी विजय हुई। एक कंकड़ रामायण में भगवान श्री राम के बारे में प्रचलन है कि राम का जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि राम की सारी सेना रावण ने घायल कर दी। छोटा भाई लक्ष्मण, विभीषण, केवल सुग्रीव भी उनके साथ जामवंत जी उनके साथ बचे थे। तो राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं धर्म के कारण युद्ध कर रहा हूँ और मेरी पराजय हो रही है, इसके कारण क्या है? ये संसार के जो देवता हैं मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भगवान ने जब सोच में थे, एकांत में समाधि में बैठे, तो रण की जो देवी होती है भद्रकाली, उसने भगवान से कहा कि हम रावण के बंधन में हैं, कि रावण ने 1000 शीश चढ़ाकर हमें प्रसन्न किया है। उस वरदान के वशीभूत होकर हम उसकी ओर से अमर्यादित युद्ध कर रहे हैं। राम, अगर आप हमें पूजा के द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं तो हम आपकी ओर से युद्ध करने लगेंगे। तो राम ने पूछा, मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं? तो उनका 1000 पुष्पों के द्वारा आप मेरी पूजा करें तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी और रावण का अखाड़ा छोड़ के आपकी तरफ आ जाऊंगी और आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। तो भगवान श्री राम
भद्रकाली की पूजा के लिए जब बैठे 1000 पुष्प उन्होंने इकट्ठे किए तो भद्रकाली ने उसमें से एक पुष्प को चुरा लिया। अब आसन पर बैठे हुए थे इसलिए पुष्प की व्यवस्था कर भी नहीं सकते थे। बड़े दुखी हुए कि मेरी पूजा भी पूर्ण नहीं हो रही है। तो भगवान के मन में एक विचार आया कि मेरी माँ कौशल्या मुझे राजीव कहती है, यानी राजीव उसे कहते हैं जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हों। तो उन्होंने कहा मैं अपना एक नेत्र चढ़ा देता हूँ पुष्प की जगह पर। तो वो भगवान श्री राम जब अपना नेत्र निकालने लगे तो स्वयं भद्रकाली प्रसन्न हो गई और कहा, राम मैं आपकी परीक्षा ले रही थी और युद्ध आपकी ओर से ही करूँगी कि हम देवताओं का जीवन भी मर्यादा के लिए ही है। तो ये सब बातें यानी दीनों के प्रति दया रखना, सीता हरण के बाद में अपनी दुख को भूलकर गरीबों की सहायता करना, ऋषि मुनियों के दर्द को सुनना, ये सब इन ग्रहों के कारण ही था कि राम की कुंडली में गुरु मूल त्रिकोण में, यानी लगन जो होता है मूल त्रिकोण है, वो चंद्रमा के साथ होने के कारण राम बड़े धार्मिक थे। दूसरा एक देखिए कि मंगल जैसा ग्रह सप्तम घर में होने से भगवान राम ने रावण जैसे आतताई को, बड़े बड़े असुरों को पराजय कर दिया जो सामर्थ्य बाढ़ था। शनि का उच्च होने से राम को राज्य मिला और शुक्र के उच्च के होने, केतु के साथ होने पर वैवाहिक सुख मिला। कुछ लोग कहते हैं राम को विवाह का सुख नहीं मिला, मैं कहता हूँ राम को विवाह का सुख भी मिला। राम की पत्नी जो सीता थी सात्य रूप से पतिव्रता थी, जिसका प्रमाण पृथ्वी है। सीता ने स्वयं कष्ट सहे लेकिन राम के चरित्र को कोई आने दी। लंका में रही रावण के अधीन, दुख सहे लेकिन पति से विश्वास नहीं खोआ। जब राज्य हो गया तो राम के चरित्र पे जब रजक धोबी द्वारा लांछन लगाया गया तो ये जानते हुए कि मेरे पति पर लांछन है, इसलिए उन्होंने राज्य सुख भोग का त्याग किया, स्वयं वनवास को स्वीकार किया। कुछ लोग कहते हैं कि आरोप सीता पे था, नहीं, आरोप राम पे था। जो रजक था, जो धोबी था, उसका आरोप राम के बारे में था, लेकिन सीता अपने पति का आरोप यानी निंदा सहन नहीं कर पाई, उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। ये उच्च का शुक्र केतु के साथ होते हुए इस बात को बताता है कि राम की पत्नी धर्मपरायण थी। राहु तीसरे घर में है और कन्या राशि में है, और सॉरी इसमें बुध और रह गया है और ये बुध है जो 12वें घर में है। तो राहु तीसरे घर में होने से भगवान राम का राजनीतिक क्षेत्र बताता है, राज्य का सुख बताता है, और सूर्य का उच्च का होने 10वें घर में उच्च के होने से ये बात तय करता है कि राम सत्यवादी थे, राम मर्यादा थे। राम के अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा था। ज्योतिष के अंदर सूर्य का बल आत्मबल के लिए देखा जाता है। सूर्य को आत्मा कहा जाता है और चंद्र को मन कहा जाता है। तो राम का मानसिक बल और आत्मबल, पराक्रम बल, शासन के बल, वैवाहिक सुख और राजनीतिक दृष्टिकोण सभी ही उच्च कोटि के मिलते हैं। कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसमें सभी प्रकार के सुख वैभव मिलते हैं। इसमें देखो तो मंगल जो है वो पंचमें सुख के सप्तम घर में बैठा है। मंगल भाइयों के सुख का कारक होता है। तो राम के भाइयों के बारे में तो आप जानते हो, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यानी अगर राम को सपने में पसीना आए तो खून देने के लिए तैयार रहते थे। देखिए ये सब गुण रामी कुंडली में थे, लेकिन राम के अलावा और भाई थे। राम से छोटे भाई जो भरत थे, उनका जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ था। मैं नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में बता रहा हूँ। तो पुष्प नक्षत्र पुण्यवसु से भी ज़्यादा बलवान होता है चरित्र रूप से। इसलिए भरत का जो चरित्र है मानस के अंदर राम से भी उच्च कोटि का है। राम ने तो वनवास में ही दुख भोगा, उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ थी, लेकिन भरतलाल जी ने नंदी गांव में होकर उनकी पत्नी मांडवी को साथ होते हुए भी विवाहिक सुख नहीं भोगा और अपनी पत्नी को
यानी माता कौशल्या और माताओं की सेवा में लगा दिया, तो भरत का चरित्र राम से भी ज़्यादा उच्च कोटि का हो जाता है। यही कारण है कि भरत ने पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने के कारण वैवाहिक सुख नहीं होगा, और उसका एक मैसेज संदेश गया समाज में कि आज भी लोग पुष्य नक्षत्र में विवाह शादी वगैरह नहीं करते हैं। तीसरा हस्त नक्षत्र है भरत और शत्रुघ्न का, उनमें भी उदारता थी। तो इसलिए जन्म नक्षत्र के प्रभाव से ही हम शुभ अशुभ कर्मों के बारे में जान सकते हैं, और जन्म नक्षत्र ही तय करता है कि मनुष्य जीवन में क्या करने के लिए आया है और क्या करेगा। तीसरा एक बात और बताना चाहूँगा, कहा जाता है कि रावण जो दशानन था, उसका जो छोटा बेटा था अहिरावण, उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, और मूल नक्षत्र की अशुभता के कारण उसने उसका त्याग कर दिया था। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के महाकवि तुलसीदास जी का जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ था, और उस नक्षत्र के प्रभाव स्वरूप उनके माता पिता दोनों गुजर गए थे। उनका पालन पोषण कठिनाई में हुआ था। तो मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग केवल ज्योतिषी आधार पर, अपने नाम के आधार पर, राशि के आधार पर भविष्य जानना चाहते हैं, वो एक मिथ्याचार है कि जब दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें 5 या 7 मिनट का अंतर होता है, उनके भविष्य बड़े अंतर वाले होते हैं। तो सत्ता को पहचाने नाम के आधार पर, राशि के आधार पर, जो केवल गणना को सुनना या जानना चाहते हैं, उनके भविष्य का अंधकार में होते हैं, उनको ज्योतिष का सही प्रकाश नहीं मिल पाता। इसलिए ज्योतिषी सत्यता को जाने और सही ज्योतिषीय प्रमाण कुंडली दिखाएं, परामर्श लें, तो आपके ज्योतिष के द्वारा निर्देशन मिल सकता है, एक भविष्य को अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। अन्यथा जो भाग्य में लिखा है वो तो सभी भोगने के लिए आए हैं और सबको भोगना ही है। इसलिए मेरा मानना यह था कि अशुभ समय में अगर जन्म हुआ है किसी जातक का, तो जीवन में कष्ट भोगने के लिए आया है। शुभ समय में जन्म हुआ है तो निश्चय ही सुख भोगेगा। इसलिए ये है तो ईश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर, पर हमारा भोगांश आने का समय ही तय करता है कि हम जीवन में क्या लेकर आए हैं, उसके तहत क्या करेंगे। नमस्कार मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझावों के साथ में हमें कमेंट भी भेजें, जिससे कि नई वीडियो हम बना सकें। अगली हम वीडियो जल्दी में ही प्रकाश में लाऊंगा, वह है कि अशुभ समय में गर्भाधान से किस प्रकार का प्रभाव जीवन में पड़ता है, उसका आपको वैदिक उदाहरण भी दूंगा। मैंने अभी अशुभ समय की बात की, जन्म समय की बात की, उसमें शुभता अशुभता बताई। अगली वीडियो में चर्चा करूंगा कि अशुभ समय या शुभ समय में गर्भाधान से क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, एक बात की भरसक आलोचना करना चाहता हूँ। आज के समय बड़ा भारी प्रचलन है कि आज जबरदस्ती प्रसव करा लिया जाता है बच्चे का जन्म का, शुभ डॉक्टरों की राय पर, एस्ट्रोलॉगों की राय पर। वो प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ है। देखिए, अगर ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म हो रहा है और उसके लिए आप मुहूर्त ले रहे हैं, तो वो राम और कृष्ण नहीं बनेगा, क्योंकि जो भाग्य में लिखा के लाया है, जो उसके कर्म में नहीं रहता, उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐसा जो माता पिता करते हैं, वो ईश्वरीय नियम के खिलाफ, प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ करते हैं। अतः ऐसा न करें। नमस्कार।